नमस्कार, स्वागत है। क्लास 11th के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केमिस्ट्री बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसमें जितने भी चैप्टर हैं उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, फिल इन द क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इन सब का सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट का बोर्ड भी हो, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, रेडियो ऑपरेटर हो, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, इन सब में पूछा जाता है। तो इन सारे एमसीक्यू को हम लोग देखते चलते हैं। पार्ट 1 में हम चैप्टर देख लेते हैं। तो चैप्टर इसमें रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, देन रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, द्रव अवस्था, ऊष्मागतिकी, साम्य अवस्था, इस पर 7 चैप्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाते हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में कौन सा नियम दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं गणित अनुपात का नियम। जल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में से कौन सा नियम दर्शाते हैं? तो गुणित अनुपात का नियम। दूसरा, आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या जो उपस्थित रहती है एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस में या किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अनुभार में। तो ये सभी आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है एनटीपी के 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में। ये सभी। क्वेश्चन थर्ड, एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई एएमयू का मान है। तो 1 एएमयू का मान क्या होता है? तो इसका आंसर है 931 MeV। 931 MeV। एक परमाणविक द्रव्यमान इकाई एएमयू का मान होता है 931 MeV। 4 1.12 लीटर नाइट्रोजन का एसटीपी पर द्रव्यमान है, पर लगभग द्रव्यमान है, तो इसका है 1.4 ग्राम। 1.4 ग्राम। 5 ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार होगा तो 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम। ऑक्सीजन के एक अणु का भार होगा 16/6.023 × 10⁻23 ग्राम। किसी गैस के 0.1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन 28 मिली है, इस गैस का अणुभार है। किसी गैस के 0.1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन 28 मिली है, इस गैस का अणुभार है, तो इस गैस का अणुभार है 80। किसी गैस के 0.1 ग्राम का एनटीपी पर आयतन 28 मिली है, तो इस गैस का अणुभार होगा 80। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन की मोलों की संख्या होगी 0.1। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या 0.1। निम्न में से सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? निम्न में से सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? एनटीपी पर 22.4 लीटर NO2 गैस। निम्न में से कौन से सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? स्क्रीन जूम कर लीजिएगा अगर ब्लैक आ रहा होगा किनारे नज़र में तो एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस। निम्नलिखित में अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? तो यह है 8 ग्राम H2O में। 8 ग्राम H2O में। निम्नलिखित में अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? 8 ग्राम H2O में। अणुओं की सर्वाधिक संख्या है की संख्या सर्वाधिक है एसटीपी पर 15 लीटर H2O गैस में, 5 लीटर NO2 में। तो एसटीपी पर 15 लीटर H2O गैस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है एसटीपी पर 15 लीटर H2O गैस में। 10 MHCl के 100 मिली को 10 N2CO3 के 75 मिली के साथ मिलाया गया है, परिणामी विलयन होगा। क्षारीय 10 MHCl के 100
मिली को 10 Mn2CO3 के 75 मिली के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन होगा। क्षारीय पानी में H और O का भारात्मक अनुपात होगा H2O 2:1, नहीं इसका होगा 1:16:8, 1:18, आंसर ही नहीं। आसुत जल की मोलरता है 55-56, जल की मोलरता होती है 55-56। यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता 4.44 मोल किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल भाजक है। यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता 44.44 मोल किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोलर भाज होगा यूरिया का 0.074। H3PO4 के 1 m विलयन की नॉर्मलता है 3m। फिर से H3PO4 के nm विलयन की नॉर्मलता है 3m। यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता 4.44 मोल किलोग्राम है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है, तो इसका आंसर है 0.074%। आसुत जल की मोलरता है 55-56। H और O का भारात्मक अनुपात है 1:8। 10 MCl के 100 मिली को 10 Mn2CO3 के 75 मिली के साथ मिलाया गया, परिणामी विलयन क्षारीय होगा। किसका अणुभार अधिक है? H-Tp पर 15 लीटर H2O गैस में संख्या है। निम्नलिखित में से अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है? अणुओं की संख्या 8 ग्राम H2O में। निम्न में सबसे अधिक नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या किसमें है? परमाणुओं की संख्या किसमें है? NTP पर 22.4 लीटर N2 गैस। 7.1 ग्राम क्लोरीन गैस में क्लोरीन के मोलों की संख्या है 0.1। किसी गैस के 0.1 ग्राम NTP का आयतन 28 मिली है। इस गैस का अणुभार है 80। इस गैस का अणुभार है 80। ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार है 16/6.023 × 1023 ग्राम। 16/6.023 × 1023। 12 लीटर नाइट्रोजन का STP पर लगभग द्रव्यमान है 1.4 ग्राम। 1.12 लीटर नाइट्रोजन का STP पर लगभग द्रव्यमान 1.4 ग्राम। एक परमाणुिक द्रव्यमान इकाई AMU का मान होता है 931 MeV। आवोगाद्रो संख्या परमाणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है NTP पर 22.4 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में। ये सभी जल तथा नाइट्रोजन परऑक्साइड निम्नलिखित में कौन सा नियम दर्शाते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, क्रमानुपाती का नियम, रासायनिक तुल्यता का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का नियम। इस प्रकार चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 2 देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणुओं की संरचना। परीक्षा उपयोगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैथोड किरण के लिए कौन सा कथन असत्य है? सीधे रेखा में कैथोड की तरह चलती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऋण आवेश रहता है, उच्च परमाणु भार वाले धातु से टकराकर एक्स किरण उत्पन्न करती है। तो कैथोड किरण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो सीधी रेखा में कैथोड की तरह चलती है। तो क्या होता है? सीधी रेखा में कैथोड की तरह चलती है।
कौन सा कथन असत्य है? तो यह है कि सीधी रेखा में कैथोड की तरफ चलती है, ये गलत है। नाइट्रोजन का मौलिक कण है जिसमें 0 आवेश एवं 1 इकाई द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन एक मौलिक कण है जिसमें 0 आवेश और 1 इकाई द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन थर्ड, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक है। किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक है 27। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12। क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12। किसी तत्व के समस्थानिक 1 सेम में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो m-1। किसी तत्व के समस्थानिक 1 सेम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी m-1। द ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार, द ब्रोगली का रूल याद रखिएगा, द ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार लेमडा h/p होता है। द ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार h/p होता है। निश्चितता के सिद्धांत के अनुसार ये ब्रोगली का रूल है और निश्चितता क्या होता है? x × p h/4i, x × p h/4, ये है निश्चितता का सिद्धांत और ये लेमडा h/p है ब्रोगली का सिद्धांत। निम्न में कौन सा क्वांटम संख्याओं का समूह असंभव है? निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्याओं का समूह असंभव है या किसी परमाणु में कौन सी इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था संभव नहीं है? तो 3 2 - 3 + 1/2, 3 2 - 3 + 1/2 ये संभव नहीं है। 3d3 निकायों के तीसरे इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याओं का सही क्रम है। 3d3 निकाय के तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का सही क्रम है +1/2 तो नहीं था, तो यह है n312। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटलों की आकृति, का अभिविन्यास, ऑर्बिटलों का अभिविन्यास। चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है ऑर्बिटलों का अभिविन्यास। परमाणु उपकोषों की बढ़ती संख्या का सही क्रम है। परमाणु उपकोषों की बढ़ती संख्या बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है। परमाणु उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा का सही क्रम है 5p 6s 4f 5d, 5p 6s 4f 5d। तांबा परमाणु की अर्ध अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तांबा परमाणु की अर्ध अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है? Ar3d10 4s1। Fe3 परमाणु क्रमांक Fe26 का सही विन्यास है s2 2s2 3s2 3p6 3d5। Cr परमाणु Z = 24 की तरलता तलस्थ अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Ar3d4s। Fe2+ जिंक 26 में 4 इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है। क्लोरीन H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है H में 2 इलेक्ट्रॉन है, अतः विकल्प थर्ड 1s2 सही है। s2 H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। निम्न आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो Ni2+ और Cu2+, Ni2+ और Cu2+ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबक आयन है। जिंक 2+ प्रतिचुंबक आयन है, जिंक 2+ प्रतिचुंबक आयन है, जिंक 2+ प्रतिचुंबक आयन, जिंक 2+। n+1 नियमानुसार इलेक्ट्रॉन np ऊर्जा स्तर पूर्ण करने के बाद
N+1 इसमें प्रवेश करता है। 20 p ऑर्बिटलों में चारों इलेक्ट्रॉनों का सही विवरण है। p ऑर्बिटलों में चारों इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण है पर ऐसा 21 Cu2+ जिंक 26 में अनुयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इसका 1 है। निम्नलिखित में समान अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले आयनों को पहचानिए। उत्तर 1 और 4। निम्न में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो जिंक 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिंक 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। निम्नलिखित किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है? तो मैग्नीशियम Mn2+ Z25। Ni2+ Z28 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। क्या 2 4। किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है? तो जिंक 2+ Z = 30। कार्बन परमाणु में आयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन परमाणु में 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो Fe3+। आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो Fe3+। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कार्बन में 2। का चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 2। चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तीता। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। परीक्षा उपयोगी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। एक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के माने M5:1 S1/2 है। आंतरिक संक्रमण तत्व अक्रिय गैस। निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करती है? निम्न में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करती है? तो Fe। निम्नलिखित आयनों की त्रिज्या का सही क्रम है। Mg2NaFO2। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है। 1C6S1। प्रश्न, धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। उत्तर CsRbKNaLi। निम्नलिखित धनायनों की त्रिज्या का सही क्रम है। NaMg2+ Li Be2+। ऋण विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। FeClBr। निम्नलिखित में से ऋणायनों की त्रिज्या का सही क्रम है। S2ClO2f। आयन जिसका प्रथम आयनन विभव निम्न सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे अधिक है Ca2+। निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों में सबसे छोटा आयन है Si4+। प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है CuBe Bli। निम्न में से किसकी आयनन विभव सबसे अधिक है? N की। निम्न में किसका आकार सबसे बड़ा है? मैग्नीशियम, बेरिलियम, रेडियम किसका? तो रेडियम का। इलेक्ट्रॉनिक बंधुता अधिकता होती है
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिकता होती है क्लोरीन की। FCl Br तथा I में तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का घटता क्रम है। ClFBrL सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है क्लोरीन। F सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है F। CnP और SI तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ने का क्रम है। SiPCl 18 निम्न में कौन सा अम्लीय है? SiO निम्न में कौन सा अम्लीय है? SiO दिए गए अम्लों की अम्लीयता का सही क्रम है HClO HClO2 HClO3 HClO4 दिए गए अम्लों की अम्लीयता का सही क्रम है HClO HCl2 HCl3 HCl4। निम्न में से किस अणु प्रजाति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? O2। न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो न्यूलैंड 1864 ने ज्ञात किया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों से मिलते हैं। इसे ही न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। उदाहरण: लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। प्रश्न: परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान कारण सहित लिखिए। तो परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 होता है। चूँकि इसमें 4 कोश सम्मिलित हैं, अतः यह चौथे आवर्त का तत्व है। चूँकि इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन s कक्षक में है, अतः यह s ब्लॉक तथा प्रथम समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के स्थान की विवेचना कीजिए। उत्कृष्ट अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश और आंतरिक कोश पूर्ण भरे होते हैं। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 152 तथा अन्य उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश का विन्यास NS NP है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में समरूपता, रासायनिक निष्क्रियता और मिलते जुलते अन्य लक्षणों के कारण उत्कृष्ट गैसों को एक साथ आवर्त सारणी के शून्य वर्ग 18 में रखा गया है। आवर्त सारणी के निम्न किन वर्गों के तत्वों को p ब्लॉक तत्व कहते हैं और क्यों? जिन तत्वों में आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के p उपकोश में प्रवेश करता है, p ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के 11a 7a तथा शून्य वर्ग के तत्व p ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। d ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व को परिभाषित करते हुए उनकी स्थिति बताइए। यह संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं? दीर्घ आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखा गया है? ऐसे किन्हीं 4 तत्वों के नाम बताइए। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश इन के पीछे कोश के 4 ऑर्बिटलों में भरते हैं, डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। 4 ब्लॉक तत्व के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS या NS2 होता है तथा पिछले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 S2 P6 DN से 10 होता है। आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को 1b से b उपवर्गों तथा p ब्लॉक के तत्वों के बीच 10 ऊर्ध्वाधर खानों में रखा गया है। उदाहरणार्थ: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, क्लोरीन। कारण देते हुए समझाएं कि संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरक गुण होता है। संक्रमण तत्व व उनके यौगिक में उत्प्रेरक गुण होता है। इन धातुओं का यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता एवं उनके पृष्ठ में स्थित परमाणुओं की मुक्त संयोजकता के कारण होती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान निर्धारित कीजिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान निर्धारित कीजिए। परमाणु क्रमांक 25 वाला
तत्व मैग्नीज Mn है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार है: मैग्नीशियम 25 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s2। इस तत्व में कुल 4 कोष हैं, अतः यह चौथे आवर्त का तत्व है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम के दूसरे कोष के 4 उपकोष में होता है, अतः यह दीर्घ आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में है तथा यह एक संक्रमण तत्व है और 7वें समूह में उपस्थित है। निम्न में सबसे छोटा आयन कौन सा है? कारण सहित समझाइए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सबसे छोटा आयन बढ़ते क्रम में समझाए तो मैग्नीशियम, सोडियम, फ्लोरीन आयनिक आकार को बढ़ते क्रम में समझाएं। चैप्टर 3 तत्व का वर्गीकरण एवं गुणधर्म की आवर्तिता, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। चैप्टर 4 पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न है। दो समान या असमान परमाणुओं के मध्य परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनने वाला आबद्ध कहलाता है। दो समान या असमान परमाणु के मध्य परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनने वाला आबंध कहलाता है सहसंयोजक आबंध। क्या कहलाता है? सहसंयोजक आबंध कहलाता है। अधातु परमाणु के मध्य प्राय बनता है। हाँ, ये पढ़ा हुआ है। दो समान या असमान परमाणु के मध्य परस्पर समान इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा बनने वाला आबंध क्या होता है? सहसंयोजक आबंध। अधातु परमाणु के मध्य बनता है सहसंयोजक बंध। K4FeCN6 में किस प्रकार का बंध है? आयनिक बंध है, सहसंयोजक बंध है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध एवं उप सहसंयोजक बंध तीनों। कौन सा आबंध दिशात्मक नहीं है? तो आयनिक आबंध जो है वो दिशात्मक नहीं है। निम्न अणुओं के कार्बन बंध लंबाई किस अणु में सबसे कम है? तो एथाइन में। निम्न में किसा बंधोण सबसे कम है? किसा बंधोण सबसे कम है? तो यह है H2S का। O2H2O तथा O3 का आबंध लंबास क्रम है। H2O2 O3 O2। BF3 में FBF आबंध कोण है। आबंध कोण है 120 डिग्री। में FBF आबंध कोण है 120 डिग्री। NH3 व H2O में क्रमशः आबंध कोण है। H2O में NH3 तथा H2O में क्रमशः आबंध कोण है 107 व 104.5। 107 एवं 104.5। निम्नलिखित स्पीसीज में किसका सबसे उच्च आबंध कोटि होगी? निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी सबसे उच्च आबंध कोटि होगी? O+2 का। मद्य निषेध 2026 17 जून शाम के 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो एग्ज़ाम हुआ था
उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल 10th का ही था, लेकिन उसमें पूछा गया था जल का आबंध कोण क्या होगा, 90, 180, 120 या 1.4.5। तो आपने देखा इसका आंसर है 104.5। इसलिए मानो विश्वास है तभी बाबा विश्वनाथ है। अगर कोई 30/1/18 में अगर ये ऑडियो सुन रहा होगा तो तभी कमेंट करना कि हाँ मैंने 30/25 में आपकी ऑडियो सुनी और मानी। आपको मानना पड़ेगा NCERT का एज इट इज़ अगर आप MCQ करके जाते हो, पास होकर आ जाते हो। बात मानिए मेरी, सर पटक लीजिए और कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप NCERT का MCQ कर लेते हैं, स्टेट बोर्ड आपसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है वो पढ़ के चले जाते हैं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। निम्नलिखित स्पीसीज में किसकी सबसे उच्च आबंध कोटि है? कोटि है O+2 का। निम्नलिखित में किसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय आबंध दोनों हैं? ध्रुवीय और अध्रुवीय H2O2 में है 12। निम्नलिखित में से किस अणु में सर्वाधिक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है? तो वो है 4th में HCl में सबसे है 13। H2S की ज्यामितीय एवं द्विध्रुव आघूर्ण है। H2S की ज्यामितीय तथा द्विध्रुव आघूर्ण है तो कोणीय तथा अशून्य, कोणीय तथा अशून्य। H2S की ज्यामितीय तथा द्विध्रुव आघूर्ण है कोणीय तथा अशून्य। बेंजीन में तथा रबंधों का अनुपात है, बेंजीन में तथा रबंधों का अनुपात है 4, 14, 15। sp2 SO2 और SO3 में S परमाणु के संकरण क्रमशः हैं। SO2 और SO3 में S परमाणु के संकरण क्रमशः हैं sp3, sp2 और sp2। पैरेमीडीय संरचना वाला अणु है, पैरेमीडीय संरचना वाला अणु है PCl3। सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है 1 और 2। निम्नलिखित हाइड्रोजन आबंधों में कौन प्रबलतम है? हाइड्रोजन आबंधों में कौन प्रबलतम है? FHF। H2S गैस है जबकि H2O द्रव्य है, इसका कारण है। गैस है जबकि H2O द्रव्य है, इसका कारण है H2O में हाइड्रोजन आबंध। इस प्रकार 11 कंप्लीट हुआ। द्रव की अवस्था चैप्टर 5। स्टेट ऑफ मैटर, द्रव की अवस्था परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। गैस के किसी निश्चित भार के लिए यदि दाब को आधा तथा ताप को दुगना कर दिया जाए तो गैस का आयतन होगा। गैस के किसी निश्चित भार के लिए यदि दाब को आधा तथा ताप को दुगना कर दिया जाए तो गैस का आयतन होगा 4V। स्थिर दाब पर 1 लीटर धारिता वाले पात्र को 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। बाहर निकलने वाली वायु का आयतन है, बाहर निकलने वाली वायु का आयतन है 33.3 लीटर। स्थिर दाब पर 1 लीटर धारिता वाले पात्र को 27 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। बाहर निकलने वाली वायु का आयतन होगा 33.3 लीटर। सत्ताईस डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब 90 सेंटीमीटर है। स्थिर आयतन पर 173 सेंटीमीटर ताप पर गैस का दाब होगा 30 सेंटीमीटर। एक बर्तन में 25 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन तथा हाइड्रोजन के समान भार वाले भरे गए हाइड्रोजन का दाब होगा कुल दाब का 8/9। एक बर्तन में 25 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन तथा हाइड्रोजन के समान भार वाले भरे गए हैं हाइड्रोजन का दाब होगा कुल दाबों का 8/9। किसी गैस के 0.1 ग्राम का
आयतन 20 मिली है। इस गैस का अणुभार होगा 80। ऑक्सीजन के 16 ग्राम तथा हाइड्रोजन के 3 ग्राम को मिलाया गया। 760 मिली ताप तथा 273 केल्विन ताप पर एक बर्तन में रखा गया मिश्रण द्वारा घेरा गया कुल आयतन होगा 44.8 लीटर। एक मिश्रण का कुल दाब P है। इस मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन है। मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब है P/2। एक मिश्रण का कुल दाब P है। इस मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन है। मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब है P/2। समान धारिता वाले दो फ्लास्कों में 50 मिली दाब पर नाइट्रोजन एवं 250 मिली दाब पर हाइड्रोजन भरी है। दोनों पात्रों को जोड़ देने पर संपूर्ण मिश्रण का दाब होगा 375 मिली। निम्नलिखित में किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है? NH3 का। निम्नलिखित में किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है? NH3 का। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है क्वथनांक। किसी द्रव की पृष्ठ तनाव ताप वृद्धि से घटती है। किसी द्रव की पृष्ठ तनाव श्यानता का एसआई मात्रक न्यूटन सेंटीमीटर का पावर -2 पास्कल। श्यानता का एसआई मात्रक पास्कल। श्यानता गुणांक के CGS का एसआई मात्रक में संबंध है 1 पोइस 10 पास्कल सेकंड। किसकी श्यानता अधिकतम है? किसकी श्यानता अधिकतम है? तो ग्लिसरॉल की श्यानता अधिकतम है। 16 श्यानता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? दाब बढ़ने से श्यानता घटती है। जल में सुक्रोज मिलाने पर श्यानता बढ़ती है। जल में KCl मिलाने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ाने पर श्यानता घटती है। इसमें से गलत है दाब बढ़ाने पर श्यानता घटती है। दाब बढ़ाने पर श्यानता भी बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। तो याद रखेंगे दाब बढ़ाने पर श्यानता बढ़ती है। जल में सुक्रोज मिलाने पर भी श्यानता बढ़ती है। जल में KCl मिलाने पर श्यानता घटती है। घटती कब है कि जल में सुक्रोज मिलाएगा तो बढ़ेगी, लेकिन जल में पोटेशियम क्लोरीन मिलाएगा तो वो घटेगी। ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है। ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है और दाब बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। 17 किसकी श्यानता अधिक होगी? किसकी श्यानता अधिक होगी? 17 किसकी श्यानता अधिक होती है? तो C4H9OH की श्यानता अधिक होगी। C4H9O4 की श्यानता अधिक होगी। तो श्यानता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो उससे जो सत्य है वो बता रहे हैं। तो दाब बढ़ने पर श्यानता बढ़ेगी। दाब बढ़ने पर श्यानता बढ़ेगी। जल में सुक्रोज मिलाने पर भी श्यानता बढ़ेगी। जल में सुक्रोज मिलाएगा तो श्यानता बढ़ेगी। जल में KCl मिलाएगा तो श्यानता घटेगी और ताप बढ़ाने पर श्यानता घटेगी। चलिए, किसकी श्यानता अधिकतम है? तो ग्लिसरॉल की श्यानता अधिक है। किसकी श्यानता अधिकतम है? ग्लिसरॉल की श्यानता अधिकतम है। किसकी श्यानता अधिकतम है? ग्लिसरॉल की श्यानता अधिक है। किसकी श्यानता अधिक है? तो ग्लिसरॉल की श्यानता अधिक है 1 पास्कल सेकेंड।
तो श्यानता का एसआई मात्रक पास्कल, श्यानता की एसआई मात्रक पास्कल है, श्यानता की एसआई मात्रक पास्कल है, श्यानता की एसआई मात्रक पास्कल है। तो श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल है। श्यानता की एसआई मात्रक पास्कल है। एक द्रव और जल के समान आयतन द्वारा एक बिंदु मापी से क्रमशः 40 और 20 बूंदें बनाई गईं। द्रव और जल के घनत्व का अनुपात 2:1 है। यदि जल का पृष्ठ तनाव 7.2 से 10.2 लीटर मीटर है तो द्रव का पृष्ठ तनाव होगा 7.2 10⁻². न्यूटन मीटर। किसी पृष्ठ की पृष्ठ तनाव ताप वृद्धि से घटती है। किसी द्रव की पृष्ठ तनाव ताप वृद्धि से, अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव भी घटेगा। और एक बात याद रखिए, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव भी घटेगा और ताप बढ़ने पर श्यानता भी घटेगी। ताप बढ़ने पर देखिए, ताप बढ़ने पर श्यानता भी घटेगी और पृष्ठ तनाव भी घटता है ताप बढ़ने पर जिससे पृष्ठ तनाव घटता है। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है क्वथनांक। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है क्वथनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वथनांक। निम्नलिखित में से किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है? निम्नलिखित में किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है? NH3। निम्नलिखित में किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है? NH3। निम्नलिखित में किस गैस का द्रवीकरण आसानी से होता है? NH3। समान धारिता वाले दो पलास्कों में 50 ईमी दाब पर नाइट्रोजन एवं 250 मिमी दाब पर हाइड्रोजन भरी है। दोनों पात्रों को जोड़ देने पर संपूर्ण मिश्रण का दाब होगा 375 ईमी। एक मिश्रण का कुल दाब P है। इस मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन है। मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब है P/2। एक मिश्रण का कुल दाब P है। इस मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन है। मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब है। एक मिश्रण का कुल दाब 50 P। इस मिश्रण में 5.6 ग्राम नाइट्रोजन और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन है। मिश्रण में नाइट्रोजन का आंशिक दाब है P/2। ऑक्सीजन के 16 ग्राम तथा हाइड्रोजन के 3 ग्राम को मिलाया गया। ऑक्सीजन के 16 ग्राम तथा हाइड्रोजन के 3 ग्राम को मिलाया गया और 760 मिमी दाब तथा 273 केल्विन ताप पर एक बर्तन में रखा गया। मिश्रण द्वारा घेरा गया कुल आयतन होगा 44.8 लीटर। ऑक्सीजन के 16 ग्राम तथा हाइड्रोजन के 3 ग्राम को मिलाया गया और 730 मिली ताप तथा 273 केल्विन ताप पर एक बर्तन में रखा गया। मिश्रण द्वारा घेरा गया कुल आयतन होगा 44.8। किसी गैस के 0.1 ग्राम का दाब का आयतन 20 मिली है। इस गैस का अणुभार है 80। इस गैस का अणुभार है 80। एक बर्तन में 25 डिग्री सेल्सियस पर मीथेन तथा हाइड्रोजन के समान भार भरे गए। हाइड्रोजन का दाब होगा कुल दाब का 8/9। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब 90 सेंटीमीटर है। स्थिर आयतन पर 173 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस का दाब होगा 30 सेंटीमीटर। 4b। इस प्रकार द्रव की अवस्था ऊष्मागतिकी और साम्यावस्था यानी 2 चैप्टर है। 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद
रसायन विज्ञान भाग 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऊष्मागतिकी करते हैं हम लोग स्टार्ट, बिना किसी रुकावट के पढ़ते हैं फ्लाइट मोड में। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। जब निकाय को ऊष्मा Q दी जाए तथा निकाय के द्वारा कार्य किया जाए तो ऊष्मागति के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। तो ये हमें थोड़ा सा मालूम था, Q प्लस डब्ल्यू, लेमडा ई Q प्लस डब्ल्यू, लेमडा ई Q माइनस डब्ल्यू। जब निकाय को ऊष्मा Q दी जाए तथा निकाय के द्वारा कार्य किया जाए तो ऊष्मागति के प्रथम नियम का गणितीय रूप होगा। इसका गणितीय रूप क्या होगा? तो देखिए, इसका गणितीय रूप होगा लेमडा ई Q माइनस डब्ल्यू। किसी आदर्श के समतापी प्रसार में है। एक बात पीछे का आपको अगर याद आ जाए तो रिकॉल करने चाहिए। तो हमने देखा था श्यानता और पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर घटेगा और दाब बढ़ने पर बढ़ता है, लेकिन ताप बढ़ने पर श्यानता और पृष्ठ तनाव दोनों घटता है। ये जो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और कहीं पर नोट कर लिया कीजिए ताकि माइंड में रहे। किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार हैं। हमने देखा था जल का अणुभार, उसका कोण देखा था 104.5 और एक था वाटर NaCl था या HCl था 120। किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार में आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया कीजिए ताकि सुनने में अच्छा लगे। कोई आपकी तारीफ कर तो अच्छा लगता है ना, देन ऐसा ही। एथिलीन लेमडा H और आंतरिक ऊर्जा लेमडा ई में संबंध है। तो उत्तर है लेमडा H U प्लस PE प्लस U। निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन H और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन LE में संबंध है। तो H बराबर AU प्लस UnRT। हाइड्रोजन गैस की 25 डिग्री सेल्सियस का दहन उष्मा -68.4 kCl है। जल की 25 डिग्री पर संभव उष्मा होगी 68.4 kCl। 6 समीकरण H2G Cl2G 2HClG 44.4 kCl से निष्कर्ष निकलता है कि HClG की संभव उष्मा है 22.0 kCl। 7 1 मोल H2O2 का प्लेटिन में ब्लैक द्वारा अपघटन होता है 96.6 kL उष्मा उत्पन्न होती है। 1 मोल H2O की संभव उष्मा है 96.6 kJ। CO2 की संभव उष्मा 90.4 किलो कैलोरी है। यह दर्शाता है कि CO2 ऊष्माक्षेपी यौगिक है। सही संबंध चुनिए। QV/H अभिक्रिया H2G Cl2G 2HClG के एंथैल्पी परिवर्तन πH का मान। अभिक्रिया की एंथैल्पी के उत्पादों की एंथैल्पी कम है। मीथेन, एसीटिलीन, एथिलीन तथा बेंजीन की दहन उष्मा क्रमशः 213, 310, 337 तथा 410 kCl है। सबसे अच्छा ईंधन है मीथेन, एसीटिलीन, एथिलीन, बेंजीन। मानक अवस्थाओं की स्थितियां हैं 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm। अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तित होने की कसौटी है। अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तित होने की कसौटी है Ag का ऋणात्मक होना। जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। कपूर का वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी
को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। और जब बर्फ़ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ती है। जब बर्फ़ पिघल रहा है तो इसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। कपूर के वाष्पीकृत बढ़ती है। CH3COOH NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। युक्त में से कोई नहीं। 36.5 ग्राम HCl तथा 40 ग्राम NaOH के द्वारा उत्पन्न होने वाली उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होगा 76.5 किलोग्राम 0.7 किलोकैलोरी। अभिक्रिया H2Cl2 = 2HCl उत्पादन ऊष्मा है 97 किलो जूल। अब रिपीट करते हैं। तो कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी बढ़ती है और बर्फ़ को पिघलने पर इसकी एंट्रोपी भी बढ़ती है। इस प्रकार हमने ऊष्मागतिकी देख लिया। अब लास्ट चैप्टर है साम्यावस्था। के बाद उसका दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। साम्यावस्था देख लेते हैं। इक्विलिब्रिज्म साम्यावस्था परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। वह साम्यावस्था जिस पर दाब बदलने पर कोई प्रभाव नहीं होता है। वह साम्यावस्था जिस पर दाब बदलने पर कोई प्रभाव नहीं होता है Ng N2G O2G 2NOG। तो यह है एक उत्क्रमणीय विक्रिया। तो वह साम्यावस्था जिस पर दाब बदलने पर कोई प्रभाव नहीं होता है वह है N2G O2G 2NOG। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। विक्रिया का उदाहरण है KNO3 + NaCl KCl NaNO3। अभिक्रिया H2G + 2HIG में H2A2L अवस्था में मोलर सांद्रण क्रमशः 0.2 मोल प्रति लीटर, 0.3 मोल प्रति लीटर तथा 6 मोल प्रति लीटर है। साम्य स्थिरांक Kc का मान है। निकाय 2Ag + G रंग Kc बराबर होगा। यदि अभिक्रिया H2G 2HIG के लिए Kc का मान 50 है तो अभिक्रिया 2HIG होगा 1/50। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो पदार्थ साम्य में है। प्रत्येक पदार्थ का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा स्थिर होगा। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो पदार्थ साम्य में हैं। यदि प्रत्येक पदार्थ का सांद्रण दोगुना कर दिया जाए तो साम्य स्थिरांक होगा स्थिर। समांगीय अभिक्रिया 4NH3SO2 4NO2 6H2O के लिए Kc की इकाई है सांद्रता +1। अभिक्रिया 1/2N2 3/2H2 और NH के लिए किसी ताप पर साम्य स्थिरांक का मान 0.2 मोल -1 लीटर है। उसी ताप पर अभिक्रिया 2NH3N2 3H2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान है 25। स्थिर दाब पर साम्य मिश्रण में अक्रिय गैस मिलाने पर KCl का मान हो जाता है अधिक। साम्य स्थिरांक Kc की यूनिट अभिक्रिया N2G और 3H2G और 2NH3G के लिए होगी। एक जलीय विलयन में निम्नलिखित साम्य है। एक जलीय विलयन में निम्नलिखित साम्य है। एसीटेक आयन की सांद्रता घट जाएगी। अभिक्रिया
NH3N2 3H2O के लिए किसी ताप पर साम्य स्थिरांक Kc का मान होगा। अभिक्रिया 2H2SO3 2SO2 और +O2 के लिए साम्य स्थिरांक Kp तथा Kc के मात्रक क्रमशः हैं। वायुमंडल मोल लीटर -1। ला सातेलिए का नियम निम्न में से किसके लिए लागू नहीं होता? Fe + S = FeS के लिए लागू नहीं होता। 15 0.001 NH2SO4 विलयन का pH मान होगा। 3 यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह विलयन होगा। इसका मान 0 है तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय होगा। लवण जिसके नॉर्मल जलीय विलयन के pH की मान सर्वाधिक होने की संभावना है तो वो है NaCHN। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का pH मान सबसे कम है? NH4Cl का। एसिटिक अम्ल 50% वियोजित होता है। 0.002 N-एसिटिक अम्ल का pH मान 4 20। एक जलीय विलयन का pH 4 है। विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी 10 - 4 मोल लीटर। N100 HCl विलयन का pH होगा 3। AgCl की विलेयता NaCl विलयन में जल की अपेक्षा कम होने का कारण है समआयनन प्रभाव। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक बफर विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा? NH4OH NH4Cl। निम्नलिखित में से कौन सा उभय प्रतिरोधी बफर विलयन है? CH HCWH HCOONA। 25 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक बफर विलयन है? NH4Cl NH4OH। Ag2CrO4 के असंतृप्त विलयन में CrO42 की सांद्रता इतना मोल लीटर है। इसके विलेयता गुणनफल का मान होगा लवण Ab2 के संतृप्त विलयन में B की सांद्रता 1 मोल लीटर है। लवण के विलेयता गुणनफल का मान है x3/2। 20 डिग्री सेल्सियस पर AgCl की विलेयता 1। AgCl का विलेयता गुणनफल होगा 10⁻²। इस प्रकार ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमने इसमें देखिए चैप्टर 1 देखा, रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में अवर्तिता, रासायनिक आवरण तथा आणविक संरचना, द्रव की अवस्था, उष्मागतिकी, साम्यावस्था। इसके बाद हम लोग ये बुक स्टार्ट करेंगे, रसायन विज्ञान पार्ट 2। इस पे भी 7th है, 7th को भी हम लोग देख लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये चाहिए होगा तो @VLOVAYODHYA टेलीग्राम मैसेज कर दीजिएगा, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा पे तो फाइल शेयर नहीं होगा, टेलीग्राम पे फाइल शेयर हो जाएगा तो कर देंगे। @WELOVEAYODHYA अयोध्या। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी दिवाली।